फेस रिवील हो चुका है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। लोगों से नहीं छुपा सकते हम कुछ भी ना। एक बार आपने ऐसे स्नूज लगाया, रीटेक फिर लगा रहे हो, रीटेक फिर लगा रहे हो। मेरी शादी होने वाली है, वो भी हमारी मर्जी से। हाँ, मम्मी पापा की, मेरे बेटे ने मम्मी पापा की मर्जी से। एक टाइम पर अनुष्का शर्मा को विराट कोहली की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल कर दिया गया था। वो जब भी मैच देखने आती थी और अगर इंडिया हार जाती थी या विराट परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो उसका पूरा बैगेज अनुष्का शर्मा की प्रेजेंस को दे दिया जाता था। वो लेकर फिर विराट कोहली ने भी एक बार रिएक्ट करते हुए ये बोल दिया था कि कैसे इस कंट्री के लिए एक विमेन को टारगेट करना बहुत आसान होता है। अब मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पर भी ना अब ये एक पैटर्न बन चुका है। आज जैसे कोई भी मेल यूट्यूबर अगर अपनी पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराएगा सोशल मीडिया पर तो फिर तो गारंटी है कि उस पार्टनर को काफी हेट दिया जाएगा, न सिर्फ उसकी रिलेशनशिप को लेकर बल्कि उसके लुक्स, उसके स्किन कलर एंड इवन कैसे वो उस मेल इंडियन यूट्यूबर के लिए परफेक्ट चॉइस है ही नहीं, ये तक भी लोग ही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा बहुत मजाक नहीं बनाया जाता, वो इतने नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाता है कि पूरी मीम्स की वेव आ जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ टाइम तक ये चीज होती है, बल्कि कितना कांस्टेंट हेट मिलता है ये ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ रुचिका के साथ। जब ट्रिगर्ड इंसान ने ऑफिशियल रिलेशनशिप कंफर्म किया था तब से कैसे आज तक भी वो सब कुछ फेस कर रही है, उसका वो काफी प्राइम एग्जांपल है। और जैसा रुचिका के साथ हो रहा था ना, अब सेम सौरव जोशी की वाइफ के साथ हो रहा है। मतलब रिसेंटली उसने अपनी वाइफ का फेस रिवील किया था जो काफी नॉर्मल सा व्लॉग था, बट इसके बाद वही सेम हेट, वही सेम कमेंट्स अभी उसकी वाइफ को भी फेस करने पड़ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सौरव जोशी का कैसे एलिजिटली एक रूमर्ड रिलेशनशिप है पास, उसके अराउंड भी काफी सारी थ्योरीज एंड रूमर्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए। टॉकिंग अबाउट सौरव जोशी जर्नी, तो उन्होंने काफी पहले से व्लॉग्स स्टार्ट कर दिए थे और स्लोली उनके डेली व्लॉग्स काफी अच्छे स्केल पर ग्रो होने लगे और फिर उन्हें ऑडियंस की साइड से इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिलने लगा कि अभी वो इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर हैं। आई मीन अगर आप उनके डेली व्यूज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उनके कितने कांस्टेंट एंड रेगुलर व्यूअर्स हैं जो उनकी लाइफस्टाइल, उनके कंटेंट से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब क्योंकि वो ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉग्स बनाते हैं, तो वो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ को शेयर करते ही हैं अपनी ऑडियंस के साथ। एंड जो लोग सौरव जोशी के व्लॉग्स को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं वो अब एक बात को हाईलाइट कर रहे हैं। जब से सौरव जोशी ने अपनी वाइफ का फेस रिवील किया है कि पहले सौरव जोशी की एक रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया धापा थी, जिनके साथ न सिर्फ उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई बल्कि कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी दोनों साथ में फीचर हुए थे। आई मीन उनका इंटरैक्शन, उनका कोलैबोरेशन काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोगों को दिखता था और वो जो फेमिलियरिटी थी दोनों के बीच में वो भी ऑडियंस नोटिस करती थी। अब देखो दोनों ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया था बट ऑडियंस दोनों को शिप जरूर करती थी। आई मीन लोगों को उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आती थी और फिर धीरे धीरे असम्पशंस बनने शुरू हो गए। अब ये चीज काफी टाइम तक हुई बट इसके बाद धीरे धीरे वो उनके व्लॉग से डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं, दोनों के कोई म्यूजिक वीडियोस भी नहीं आते। एंड देन कम्स द टाइम जब सौरव जोशी और प्रिया धापा एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। अब हालांकि दोनों ने कभी रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया था तो ब्रेकअप के सिर्फ रूमर्स ही थे। नाउ कट टू रीसेंट व्लॉग ऑफ सौरव जोशी जहां उन्होंने अपनी वाइफ के फेस को रिवील किया है। अब देखो अगर आप सौरव जोशी के व्लॉग्स को देखते हो या उसके क्लिप्स भी अगर आपने देखे हैं तो कुछ टाइम पहले से सौरव जोशी अपनी वाइफ को व्लॉग्स में दिखा रहे हैं बट विद अ मास्क। नाउ अब ऐसा करने के पीछे उन्होंने सिक्योरिटी को काफी मेन रीजन बताया था और ये बोला था कि जब भी राइट टाइम आएगा वो उनका फेस रिवील कर देंगे। अब क्योंकि ये काफी स्मॉल प्लेस से आते हैं, आई मीन स्मॉल इन अ वे कि वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते और सब एक दूसरे को जानते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से, आवाज से, अपीयरेंस से लोग पहचान जाते हैं कि कौन है। और ऐसा ही कुछ हो रहा था लास्ट 3-4 महीने से। आई मीन सौरव जोशी की वाइफ के अराउंड काफी सारे रूमर्स सर्कुलेट हो रहे थे और मेजोरिटी लोगों ने ना उनकी वाइफ के नाम को गेस कर लिया था कि वो अवंतिका है। दोनों के कुछ पुराने पिक्चर्स एंड क्लिप्स भी वायरल होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी ना सौरव जोशी की वाइफ को ट्रोल ही किया जा रहा था। हाँ सीरियसली, मतलब अभी तो उन्होंने फेस रिवील किया नहीं था बट वो उनके वीडियोस में विद अ मास्क तो दिख ही रही थी, तो लोग फिर ऐसे भी कॉल आउट करने लगे। आई मीन देखो एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि अगर आपको नहीं ही दिखाना था तो आपको ऐसे मास्क के साथ भी नहीं दिखाना चाहिए था। जब भी आप कंफर्टेबल थे उनका फेस शो करने में तब आप दिखा देते, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड लग ही रहा है। बट यहाँ पर ना कुछ लोग इसी क्रिटिसिज्म से थोड़ा सा आगे ही बढ़ गए थे। वो तो ये बोलने लग गए थे कि कैसे उन्हें उनसे काफी नेगेटिव वाइब्स आती हैं और वो सौरव के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। तो मैं ये नहीं समझ पाती कि सौरव जोशी या ट्रिगर्ड इंसान छोड़ो, जनरली भी लोग होते कौन है किसी को ये बताने वाले कि कौन किसके साथ सूट कर रहा है या नहीं। आई मीन वो 2 पर्सन्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, इस सब पर टिप्पणी देने के लिए और डिसाइड करने के लिए वो 2 पर्सन्स हैं जिन्हें साथ में लाइफ बितानी है। एंड आई डोंट नो किस स्केल
स्केल पर ये जज किया जाता है कि वो उसके लिए सूट नहीं करती। अब है तो ये भी काफी सेंसिटिव चीज, पर फिर भी लोग यहाँ तक भी ट्रोलिंग झेल लेते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि आप अपना पार्ट ऑफ लाइफ दिखा रहे हो इन ब्लॉग्स, तो लोग तो उस पर टिप्पणी देंगे ही। अब देखो, जब सौरभ जोशी ने अपनी वाइफ के बारे में रिवील किया था ना, तो प्रिया थापा की साइड से एक स्टोरी शेयर की गई थी, जिसे लोगों ने तुरंत से कनेक्ट कर दिया विद सौरभ जोशी, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा हुआ था, दे से यू डोंट रियलाइज व्हाट यू गॉट अंटिल इट्स गॉन, बट आई नो व्हाट आई हैड एंड आई एम ग्लैड इट्स गॉन। इसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि प्रिया यहाँ पर सौरभ को ही रिप्लाई कर रही है। अब हालांकि सौरभ की साइड से इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया, तो कुछ भी कंफर्म नहीं बोला जा सकता। बट इसके बाद जब अभी रिसेंट ब्लॉग में सौरभ जोशी अपनी वाइफ का फेस रिवील करते हैं ना, तब एक सेक्शन का ये मानना था कि उन्होंने प्रिया थापा को डिच किया है, इसलिए वो उन्हें हेट दे रहे थे। बिकॉज एज पर देयर ओपिनियन सौरभ जोशी की फैमिली काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, उनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग है, एंड इसको प्रूव करते हुए ना लोग उस क्लिप का रेफरेंस दे रहे हैं जहाँ पर सौरभ जोशी अपनी मैरिज के बारे में बता रहे थे, और वहाँ पर उनके पेरेंट्स का ये बोलना था कि कैसे वो उनकी चॉइस की लड़की से शादी कर रहे हैं, जिसको लेकर देन लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि अगर उन्हें पता था कि उनकी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव थिंकिंग की है और वो लव मैरिज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्यों वो प्रिया थापा के साथ रिलेशनशिप में आए। नाउ माइंडेड इसके कोई भी कंफर्म रिसोर्सेज से खुद सौरभ या प्रिया की साइड से भी कभी कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, बट क्योंकि लोग इनके ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं तो उनका ऐसा मानना है। अब इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन है वो वही है जो जब भी कोई इंडियन मेल यूट्यूबर अपने फीमेल पार्टनर का फेस रिवील करता है या अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करता है, तो उनका काम बस यही होता है कि उस विमेन को इतना ज्यादा ड्रैग इन जज करना, न सिर्फ उसके अपीयरेंस पर कमेंट्स पास करना, बल्कि इतना ज्यादा मीम बना देना उस चीज का कि शायद वो उसकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर दे। बट आई गेस सौरभ जोशी को ये चीज पहले से पता थी। एक तो देखो, ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ रुचिका के साथ जो भी हुआ, जिस भी वे से उन्हें ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी अपने एंगेजमेंट के टाइम से लेकर अभी तक, वो मीडिया में काफी ज्यादा एविडेंट है। तो सौरभ जोशी ने उनकी वाइफ को पहले से पता था कि ये तो होने ही वाला है, क्योंकि इवन सौरभ जोशी ने अभी कुछ अपने पुराने व्लॉग्स में उनकी वाइफ को ये बोला भी था कि कुछ लोग आपको जज करेंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे ही, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। वहाँ पर जिस वे से उनकी वाइफ ने रिएक्ट किया था वो काफी मैच्योर दिखेगा आपको, एज इन शी वाज ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये तो होना ही है। बट अगर आप इसका सेकंड साइड देखो तो कितना प्रॉब्लमैटिक है। आई मीन एक वुमेन बस इसीलिए इतना ज्यादा जज की जा रही है या क्रिटिसाइज और ट्रोल की जा रही है कि क्योंकि उसका पार्टनर एक फेमस सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। आई मीन इसमें उसकी क्या गलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट सौरभ जोशी और उनका शादी का ये पूरा कंटेंट, तो अभी इसको लेकर भी ना उन्हें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, जहाँ पर लोग कॉन्स्टेंटली ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे सौरभ जोशी ने अपनी वेडिंग एंड अपनी वाइफ के अराउंड इतना ज्यादा कंटेंट पुट फॉरवर्ड किया है। आई मीन कैसे उन्होंने सब कुछ हद से ज्यादा मिल किया है फॉर व्यूज, और इसके बाद तो फिर क्रिटिसिज्म आएगा ही। ना अगर आप एक लार्ज स्केल पे ये हेट रिएक्शंस के बारे में सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई भी लड़की एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन से शादी कर रही है, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही हो जिसके बारे में लोगों को ना भी पता हो, तब भी उसे गोल्ड डिगर का टैग बहुत इजीली दे दिया जाता है। एंड अगर आप मेजरली सोशल मीडिया पर्सनालिटीज के पैटर्न को नोटिस करोगे तो यहाँ ये चीज हद से ज्यादा ही हो रही है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड हाइप द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।